हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लास्ट लेक्चर लेकर आया हूं। ये है लेक्चर नंबर 5 और आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। वो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान टॉपिक है। इसमें बस 2 फार्मूला है, उसके हेल्प से आप हर चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको पढ़ लेना है। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस लेक्चर का नोट्स भी प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा। पता नहीं हो पाता या नहीं, पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर नोट्स मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और कमेंट बॉक्स में भी रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप 4 लेक्चर नहीं देखे हैं फिर भी कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर मोल टर्म दिया किसने। तो ये टर्म दिए थे ऑस्टवाल्ड ने दिया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर मोल होता क्या है। ठीक है, मोल क्या होता है। उससे पहले जो मैं आपसे पूछता हूं वो आपको बताना है। अगर हम लोग बोलेंगे एक पेयर शर्ट, 1 पेयर शर्ट, इसका मतलब क्या है, एक जोड़ा शर्ट। एक जोड़ा शर्ट मतलब 2 पीस शर्ट, समझ गए, 2 शर्ट। अगर हम बोलेंगे 1 डजन बनाना, मतलब कितना पीस केला बताइए, 12 पीस केला, 12 पीस, समझ गए, या सीधे 1 डजन में 12 पीस, समझ गए। वैसे ही सेम एक मोल में क्या होता है वो आप समझने का कोशिश कीजिए। वैसे ही एक मोल में होता है 6.022 इंटू इतना जीरो, 1 पर 23 जीरो, समझ गए। एक मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। क्या होता है बता, 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया। अगर कोई भी चीज इतना है, इतना, समझ रहे हो, इसको आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, 1 टेंस करके पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना ज्यादा बड़ा है, समझ गए। अगर कोई भी चीज इतना प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे 1 मोल। अरे मोल कुछ नहीं है भाई। जैसे एक जोड़ा में कितना चीज, 2 चीज। एक दर्जन में कितना चीज, 12 चीज। वैसे ही 1 मोल में कितना चीज, इतना चीज। बस यही तो मोल है। तो मोल क्या है, बस एक नंबर है। मोल इज ए नंबर। वो नंबर क्या है, ये है 6.022 इंटू 10⁻23। कहीं कहीं पर आपको 6.023 भी मिल सकता है, समझ गए। क्या मिल सकता है, 6.023 इंटू 10⁻23। समझ गए। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या डाउट होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये दोनों करीब करीब बराबर है, समझ गए। पॉइंट के बाद 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अलग अलग बुक में अलग अलग चीज आपको मिल सकता है। तो पता लग गया मोल क्या है। मोल बस एक नंबर है। इसी नंबर का एक और नाम दे दिया गया। अब आपके मन में आएगा कि इतना नंबर आखिर लिखेगा कौन। ठीक है, तो इसी नंबर को बोल दिया गया अवोगाड्रो नंबर, क्योंकि वही बताए थे। ठीक है, अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये भी कौन लिखेगा। तो सिंपली आप ये लिख दें। ठीक है, एन और नीचे में ए लिख दे, हो गया मोल। समझ गया। 1 मोल का मतलब Na लिख दीजिए,
काम चल जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या है? अवोगाड्रो नंबर Na, समझ गया? 1 मोल बराबर समझ में आ गया? यहां तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसको हम क्या बोले? अवोगाड्रो नंबर। इसको हम बोल सकते हैं अवोगाड्रो कांस्टेंट भी। अच्छी बात है, समझ गए? अगर आप मोल का डेफिनेशन अपने बुक में देखेंगे, ठीक है, कोई भी बुक आप अगर उठा लीजिएगा तो मोल का डेफिनेशन थोड़ा अलग टाइप से लिखा होता है। क्या लिखा होता है हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो भाई, कार्बन, ठीक है, कार्बन, ये जो कार्बन है ना, ये नेचर में 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है। कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में। कितने फॉर्म में बता? 3 फॉर्म में। ये जो कार्बन है नेचर में ना 3 फॉर्म में पाया जाता है, समझ गए? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 6 होता है। तो एटॉमिक नंबर हम लोग कहाँ लिखते हैं? नीचे। कहाँ लिखते हैं बता? नीचे। नीचे ये क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर आप एटॉमिक नंबर नहीं पढ़े तो अगले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बताइए? 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। समझ गए? ये तो सब सेम ही लग रहा है। नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है वो समझिए। ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन, ये ना 12 फॉर्म में पाया जाता है, समझ गया? कार्बन 3 फॉर्म में होता है। एक होता है C12 फॉर्म में, इसका मास होता है 12, इसका होता है 13, इसका होता है 14। 3 फॉर्म में पाया जाता है, समझ गया? एटॉमिक नंबर क्या होता है पता है? नहीं पता है? कोई बात नहीं, अगला चैप्टर पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। छोड़ देता हूँ एटॉमिक नंबर, ठीक है? अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं है, बस आपको इतना याद रखना, कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है। एक कार्बन 12 वाला होता है, एक कार्बन 13 वाला होता है और एक कार्बन 14 वाला होता है। ये अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है? मैं आपको पढ़ा दिया था। आइसोटॉप वाला अगर आप लेक्चर देखेंगे तो वहां पे ये डिस्कस है, ठीक है? ऑलरेडी अगले चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, ठीक है? अगर नहीं देखें कोई बात नहीं है। तो समझ गए, कार्बन 3 फॉर्म में है, C12, C13 और C14, ठीक है? चलिए अब हम लोग मोल का डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है? मोल का डेफिनेशन लिखते हैं। कहाँ से? बुक वाला, ठीक है? मोल के बारे में क्या लिखा जाता है? इट इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? इट इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? ये ऐसा सब्सटेंस का अमाउंट है विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स, विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स। ये आपके बुक्स में लिखा होगा, ठीक है? ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, अभी समझ में नहीं आएगा डेफिनेशन, पूरा लिख दूंगा उसके बाद। ये पार्टिकल एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, समझ गए? एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और भी एक चीज होता है भाई, फॉर्मूला मास। पिछले लेक्चर में आपको मैं बताया था, फॉर्मूला मास किसका निकलता है? आयंस का निकलता है, भूल गए? एज इन 12 ग्राम ऑफ C12, समझ गए? ये डेफिनेशन आपके बुक्स में लिखा होगा। C12 का मतलब समझ गया? कार्बन का ये वाला फॉर्म, समझ गए? C12 वाला फॉर्म। तो जो कार्बन का C12 वाला फॉर्म है, C12 वाला जो कार्बन का फॉर्म है, अगर आप 12 ग्राम लेंगे, C12 वाला फॉर्म अगर आप 12 ग्राम लेंगे, अब क्या करेंगे वो समझिए। इसका 12 ग्राम लेना है C12 वाले का। अब पढ़िए डेफिनेशन। इट इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, फॉर्मूला मास एज इन 12 ग्राम ऑफ C12। 12 ग्राम C12 में जितना पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, 12 ग्राम C12 में जितना पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा वही मोल है, समझ गए? फिर से बताता हूं, ये पहले नोट कर लीजिए। कर लिए नोट? रब कर दूं? ये वाला थोड़ा सा घिचपिच टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसमें फंसना नहीं है।
फिर से समझो। चलिए अब मोल का डेफिनेशन फिर से पढ़िए। इट इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला मास एज इन 12 ग्राम ऑफ C12। 12 ग्राम आपको C12 लेना है। क्या लेना है? 12 ग्राम ऑफ C12। समझ गए? ये जो कार्बन का 12 वाला फॉर्म है इसका 12 ग्राम लेना है। कितना ग्राम बताइए? 12 ग्राम। ठीक है, तो ये जो 12 ग्राम लेंगे इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा बताइए? कोई भी पार्टिकल्स, वो जो पार्टिकल्स होगा वो Na होगा। Na मतलब 1 मोल। समझ गए? अवोगाड्रो नंबर। क्लियर है? ये पार्टिकल्स क्या होगा? Na 1 मोल अवोगाड्रो नंबर। ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, मतलब 12 ग्राम C12 में 1 मोल कोई भी चीज प्रेजेंट होगा। समझ गए? क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रहेगा तो छोड़ नहीं देना है वीडियो को, पूरा पहले देख लीजिए, उसके बाद एक बार फिर से देख लीजिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ गया? घबराना बिल्कुल भी नहीं है। समझ गया? क्लियर? मतलब 12 ग्राम C12 में कितना पार्टिकल्स होगा? अवोगाड्रो नंबर Na पार्टिकल्स। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर से हम लोग थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास सबको पता है? अरे भाई पता है कि नहीं? कार्बन का एटॉमिक मास नहीं पता है? याद रखिए 12 होता है। ठीक है, 12U होता है। ये आपको पहले पढ़ाया गया होगा। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, एक चीज समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, 1 मोल कार्बन कितना ग्राम के इक्वल होगा बताइए? 1 मोल कार्बन होगा 12 ग्राम के इक्वल। ठीक है, समझिए 12 ग्राम ऑफ C12 कितना होगा बताइए? Na। समझ गए? 1 मोल के बराबर। मतलब 1 मोल कार्बन कितना ग्राम के बराबर होगा? 12 ग्राम के बराबर होगा। समझ गए? अरे भाई समझ में आ रहा है? इसी बात को दूसरे फॉर्म में मैं बताया, उल्टा बस कर दिया। ठीक है, 1 मोल कार्बन में कितना ग्राम? 12 ग्राम। अरे यही तो लिखा हुआ है भाई, इधर पढ़ फिर से। इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला मास एज इन 12 ग्राम ऑफ C12। 12 ग्राम C12 में 1 मोल कार्बन प्रेजेंट होगा। समझ गया? 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम प्रेजेंट होगा। समझ गया? इसका मास 12 ग्राम होगा। क्लियर है? किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। 1 मोल ऑफ कार्बन बराबर कितना ग्राम? 12 ग्राम। ठीक है, क्लियर? एक चीज थोड़ा सा बताऊं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मोल का डेफिनेशन आपको याद कर लेना है एग्जाम में, बस ये वाला लिख देना है। ठीक है, लेकिन मोल का डेफिनेशन मैं अगले तरह से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जहां से एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल ये बराबर होता है एटॉमिक मास इन ग्राम। क्या चीज में बराबर होता है बताइए? 1 मोल बराबर इक्वल होता है एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, कोई भी एटम का मास अगर ग्राम में आप दिखा दोगे तो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। या कह दीजिए कोई भी मॉलिक्यूल का मास आप दिखा दोगे, मॉलिक्यूलर मास ग्राम में, तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। या सिंपली से Na भी आप कह सकते हैं। ठीक है, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिर से समझो, 1 मोल बराबर क्या होगा? कोई भी एटम का मास ग्राम में दिखा दो या कोई भी मॉलिक्यूल का मास ग्राम में दिखा दो। ठीक है, वो क्या चीज के बराबर हो जाएगा? 1 मोल के बराबर। जैसे एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करो। अरे भाई इसी को तो मैं यहाँ पर लिखा। ठीक है, जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया वो ये वाला स्टेटमेंट पढ़े, समझ में आ जाएगा। बता, 1 मोल कार्बन का मतलब क्या है? 1 मोल कार्बन का मतलब एटॉमिक मास इन ग्राम, 12 ग्राम कार्बन का मास वही होता है। हो गया खत्म, 1 मोल। समझ गए? ये इस लाइन से आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो मैं पूछता हूं वो बताइए। 1 मोल O2 बताइए, 1 मोल ऑक्सीजन का मास बताइए कितना होगा? देखो भाई, ऑक्सीजन का अब क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास बता, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास बता। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास कितना होता है बता? 16। ठीक है, कितना होता है?
16 ग्राम, ठीक है, या 16 यू कह दो, समझ गया। तो 1 मोल O2 का कितना होगा बता, 2 इंटू 16 कितना होगा 32 ग्राम, ठीक है। 1 मोल बराबर मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, 1 मोल O2 बराबर मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। मतलब 1 मोल अगर O2 है तो कितना ग्राम होगा 32 ग्राम। 1 मोल कार्बन है मतलब कितना ग्राम होगा 12 ग्राम, समझ गए, क्लियर। ये डिफाइन करने का एक अलग ही नजरिया है, इससे आपको मतलब नहीं है, क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, समझ गए, ये ऐसे ही झूठ फूस का है, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम और भी क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे बताइए 1 मोल H2O बराबर बताइए कितना होगा मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो बता हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ठीक है, 1 U। तो बताइए कितना हाइड्रोजन है 2, तो 1 इंटू 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितना होगा 2 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम। मतलब 1 मोल अगर आप पानी लोगे तो उसका वजन कितना ग्राम 18 ग्राम, ठीक है। मतलब 1 मोल बराबर एटॉमिक मास इन ग्राम के इक्वल और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के इक्वल, क्या चीज 1 मोल, अवोगाड्रो नंबर, क्लियर। अरे भाई अब समझ में आया कि नहीं, अब भी नहीं आया। अरे भाई फिर से फिर से इधर ध्यान दे। 1 मोल बराबर क्या होता है अवोगाड्रो नंबर, 1 मोल बराबर क्या होता है अवोगाड्रो नंबर। और वो कितना पार्टिकल्स होता है बता 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स चार्ज हो सकता है एटम मॉलिक्यूल आयन सब, ये सारा केस मैं आगे आपको करवाऊंगा, समझ गए, ठीक है। ये आपको अभी रट जाना है, अभी मैं टोटल केस करवाऊंगा, बीच में वीडियो छोड़ के भागोगे खुद पछताओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। डाउट आपका अब एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। इस सबसे एग्जाम में क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन मोल निकालने से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा। लेक्चर का नोट्स अगर बन पाया, ठीक है, अगर अच्छे से हर चीज़ हो गया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा लिंक आपको। अगर नहीं बन पाया तो भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि हज़ारों समस्या आ जाता है कोई भी काम आप करने जाओ तो। हालांकि ये लेक्चर 1 साल बाद आ रहा है इस चैप्टर का, ठीक है, कुछ लोग नाराज भी होंगे। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है मोलर मास एंड मोल, ठीक है, मोलर मास एंड मोल्स, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, मोलर मास एंड मोल, समझ गए, आगे बढ़े। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। पहले मोलर मास का समझिए, मतलब मोलर मास आखिर होता क्या है, ठीक है। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास कुछ नहीं होता है, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, उसी को हम लोग मोलर मास बोलते हैं, समझ गया। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस नोन एज मोलर मास, ठीक है। 1 मोल का मास क्या चीज के बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर हो गया मोलर मास, मतलब समझ गए। वो जो अभी आप मॉलिक्यूल का मास सब निकाल रहे थे ना, उसी को ग्राम में दिखा दीजिए, वही मोलर मास हो गया। जैसे अभी आप ऑक्सीजन का निकाले थे, क्या निकाले थे 32 ग्राम निकाले थे ना, तो उसको ग्राम में दिखा दीजिए, हो गया मोलर मास, खत्म, समझ गया। तो मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास क्या होता है, अभी तुरंत बताया, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, क्या चीज में ग्राम में, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। फिर से समझ, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोलर मास बताइए, मोलर मास, तो बता नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 U, अरे भाई होता है ना 14 U, वही आप पढ़े होइएगा अभी। U के जगह बस आपको G डाल देना है, रुक जा अच्छे से लिख देता हूँ, 14 U, U के जगह बस आपको G डाल देना है, G मतलब ग्राम,
14U इसका मास है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, मोलर मास हो गया। समझ गए। नाइट्रोजन का बताइए, N2 का, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा बताइए। 14U इंटू 2 कितना आ गया, 14 दूनी 28, U के जगह पे G डाल दीजिए, ये क्या हो गया, मोलर मास। समझ गए, क्लियर है। ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन एटम्स का कितना होता है एक ऑक्सीजन का मास, 16U। समझ गए, इसको ग्राम में लिख दीजिए, मोलर मास हो गया। O2 का बताइए क्या होगा, 16U इंटू 2 कितना आ गया, 32 ग्राम। U के जगह पे बस ग्राम डाल दिए। समझ गए। आपको क्या करना है बताइए, U और G को सेम मान के चलना है। U और G को क्या मान लेना है, सेम मान, क्या बोल रहा हूँ, सेम मान के चलना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा कहीं भी। समझ गए, क्लियर। दोनों को बस सेम मान के चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर है, ठीक है। तो मोलर मास क्या है, मोलर मास एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप को आपको लग रहा होगा, ठीक है, कंफ्यूज होने का कोई भी जरूरी नहीं है। समझ गए, सारा क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा। ठीक है, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, मॉलिक्यूलर मास तो सबको निकालने ही आता है। जैसे मैं पूछता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, बता H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एक हाइड्रोजन का मास बता, 1U। समझ गए, कितना U, 1U। ठीक है, 1U इंटू 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना मास, अरे भाई मास U में हम लोग निकालते हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। कितना U बता, 16U। कोई ऐसा है जिसको ये भी नहीं आता, नहीं आता है तो सीख लो। कितना होगा, 1U इंटू 2 कितना होगा, 2U प्लस 16U कितना आ गया, 18U। क्लियर, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या होगा, 18U। अगर आप इसको ग्राम में लिख दोगे तो क्या आ गया, मोलर मास। क्या आ गया, मोलर मास। क्लियर है, क्लियर। अरे भाई क्या लिखा, 18U ऑफ वाटर, यही तो है 18U ऑफ वाटर। क्या है, 18U ऑफ वाटर मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वजन कितना, 18U। क्लियर, यही है ना। अरे भाई 18U ऑफ वाटर क्या है, 18U ऑफ वाटर मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को 18U हम लोग लिखते हैं। समझ गए। अगर आप इसी को ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो वही क्या है, वही क्या है, मोलर मास। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं आगे। ठीक है, अगर आप 18 ग्राम ऑफ वाटर को लिखेंगे, 18 ग्राम ऑफ वाटर को, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर जो होता है ना वो 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर होता है। कितना मोल, 1 मोल के बराबर, 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर होता। मोल का डेफिनेशन पढ़िए, मोल का डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर्मूला मास एज इन 12 ग्राम ऑफ C12। समझ गया, ठीक है, क्लियर है, समझ गया ना, पूरा आप डाउट क्लियर हो गया होगा। अब 1 मोल वाटर का मतलब समझ रहे हैं, 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब, ठीक है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या यहाँ पर आप 23 भी लगा सकते हैं, 6.023। 23 नहीं पढ़ना है, पॉइंट के बाद डिजिट को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। ठीक है, साथ में पढ़ दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ वाटर क्या होगा, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब जो मैं अभी आपको पढ़ाया इससे आपको कोई भी मतलब नहीं रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना नहीं है। क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, और न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बताऊंगा अभी फॉर्मूला, तो आपको वो समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सही है सब, सही है, आवाज़ वगैरह भी ठीक ठाक जा ही रहा है, सब है सही। चलिए, अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बस काम का है। ठीक है, अभी जो पढ़ाया ये सब किसी काम का नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है नहीं। एक वो पूछेगा मोल का डेफिनेशन, तो वो रट लीजिएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं।
अरे भाई वो डेफिनेशन कुछ नहीं है, बस एक फालतू सा डेफिनेशन है, समझ गए, जो कि रट के सबको पास मतलब सब रट लेता है, लिख देता है वही। ठीक है, समझ गया ना, किसी काम का डेफिनेशन नहीं है। जो अब बता रहा हूँ ये है काम का, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। मोलर मास पता लग गया, मास इन ग्राम हो गया मोलर मास। यू को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, खत्म। समझ गया ना, साफ साफ शब्दों में बोले तो यही बुक में लिखा होगा। ठीक है, अगर आप कोई भी बुक खोलेंगे तो यही लिखा होगा, घुमा फिरा के 20 तरीके से यही बात लिखता है। ठीक है, हर एक बुक को मैं अच्छे से रीड किया। ठीक है, इतना ही बात को घुमा फिरा के 20 तरीके से लिखेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं मोल का फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आपको बस 2 फॉर्मूला पढ़ना है, और भी बहुत सारा फॉर्मूला आपको क्लास 11th में पढ़ना है, समझ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाएगा, गिवन मास जो भी मास आपको दिया जाएगा बाय मोलर मास मतलब समझ रहे हो, अरे मॉलिक्यूलर मास, समझ गए, कोई भी मॉलिक्यूल का जो मास है वही तो मोलर मास है, समझ गए, मोलर मास। अरे सिंपली समझो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल का मास अगर आप ग्राम में लिख दोगे, जैसे वाटर का मास क्या होगा 18U होगा, उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो वो मोलर मास है, वही तो उसका 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होता है। हो गया, खत्म, समझ गया, क्लियर है। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले फॉर्मूला बताता हूं बाद में क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पे हर चीज नहीं घुसाऊंगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, पहले फॉर्मूला बताता हूं फिर से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, ये होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। क्या होता है बता, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। अब आप बोलेंगे सर इसका क्वेश्चन नहीं करवाओगे, करवाऊंगा बट सब्र करो अभी। ठीक है, अवोगाड्रोज नंबर, और अवोगाड्रोज नंबर क्या होता है पता है, Na क्या होता है, क्वेश्चन में पता लगेगा। ठीक है, ये बस 2 मोल का फॉर्मूला है। फिर से एक बार मोल रिवीजन करवा दूं तब क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ सर ठीक है, चलिए तो एक बार मोल का रिवीजन बस जल्दी आप कर लीजिए। ठीक है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अब आप डेफिनेशन से रिलेट करना, मजा आ जाएगा, समझ गए। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब कितना ग्राम कार्बन एटम के बारे में कहा जा रहा है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन में है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, समझ गया। मतलब अगर बोला जाएगा 1 मोल कार्बन एटम तो क्या होगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। रिवीजन है, रिवीजन, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितना कार्बन एटम का पार्टिकल्स बता, 6.002 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, समझ गया। ठीक है सर, ये तो कार्बन वाला कॉन्सेप्ट समझ गया। अब दूसरा समझाइए। अब मान लेते हैं कि 1 मोल एटम के जगह पर मॉलिक्यूल रहता किसी भी चीज का, समझ गया, कोई भी चीज का मॉलिक्यूल रहता। ठीक है, 1 मोल ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल, किसी भी चीज का आप ले लीजिए, H2NH3 जो भी अंश लेना है, ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल्स का 1 मोल लेंगे, समझ गए, तो उसमें कितना पार्टिकल्स होगा, इतना ही पार्टिकल्स होगा, समझ गए। ठीक है, कितना पार्टिकल्स होगा बता, 6.002 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, समझ गया। कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। ठीक है, और उसका आप मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लिख दोगे, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, वही तो 1 मोल के बराबर है, यही तो लिखा हुआ है। 1 मोल कार्बन एटम मतलब 1 मोल कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स क्या चीज के बराबर होगा, एटॉमिक मास इन ग्राम या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ऊपर में एटॉमिक मास लिखा हुआ है, समझ गए। और कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। जैसे यहाँ एटम है तो एटम होगा, मॉलिक्यूल रहता मॉलिक्यूल होता,
सर समझ नहीं आया, एग्जाम्पल देखिए एक समझाइए। अरे भाई समझ, बहुत इजी है। जैसे मान ले 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स लिख ले, फील नहीं आया होगा। ऊपर एटम्स वाला बताया, ये मॉलिक्यूल्स का एक जनरल केस बता दिया। जनरल मतलब जो सब पे अप्लाई हो। इसका एक एग्जाम्पल ले ले भाई, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। जैसे मान ले 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स हम लोग ले लिए, ठीक है। तो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स में कितना मॉलिक्यूल्स होगा बता, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ गए? ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग गया। ठीक है सर, अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम पूछ रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम में क्या होगा H2O का। हाइड्रोजन का मास 1U होता है, तो 2 हाइड्रोजन है 2U। ऑक्सीजन का मास बता, क्या होता है ऑक्सीजन का मास 16U। 16 + 2 कितना हो गया 18U, और उसको बस ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। वही तो होता है मोलर मास। मोल का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। समझ गए? क्लियर? मतलब U के जगह पे बस ग्राम डाल देना, हो गया मोलर मास। समझ गए? तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, और 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हो गया। कितना ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ गए? अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और भी एग्जाम्पल दूं क्या, और भी लीजिए। और एक जनरल केस बता देता हूं, ठीक है। अब कितना बार ये लिखता रहूं, बस एक जनरल केस लिख देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अच्छा, मतलब 2-3 नहीं, बहुत सारा करेंगे। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, और उसके अंदर में छोटा छोटा बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। समझ गया? ठीक है, एक जनरल पॉइंट बता देता। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयंस हो, उसके लिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है। समझ गए? ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। समझ गया? आयंस भी हो सकता है। तो ये कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा बता, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ डेट पार्टिकल्स। समझ गए? पार्टिकल्स ऑफ डेट पार्टिकल्स मतलब इस पार्टिकुलर पार्टिकल्स का कितना पार्टिकल्स होगा, इतना पार्टिकल्स होगा। समझ गए? और इसका मास आप ग्राम में दिखा दीजिए, मॉलिक्यूल का मास वही हो गया उसका मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ डेट पार्टिकल इन ग्राम। समझ गए? रिलेटिव, यस रिलेटिव हटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ डेट पार्टिकल इन ग्राम। क्लियर है? समझ गए? पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, रब कर दूं क्वेश्चन, कहां से करवाऊं? नहीं तो एक काम करता हूं, वीडियो को मैं पॉज कर देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि टाइम ना लगे। इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए? 1 मिनट रुक जाइए, वीडियो को मैं पॉज कर देता हूं। सही है, दिख रहा है सही से? सही से है ना? हाँ सही है, फोकस कर रहा है सही ढंग से। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं अब एक एक करके। ठीक है, अगर आप टाइम लेके बनाना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए। अगर बन जाता है ठीक है, नहीं बनता है तो हम लोग शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। चलिए अब देखते हैं हम लोग। फाइंड द मास ऑफ, आपसे इसका मास पूछा जा रहा है। ठीक है, किसका मास? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बता, अभी मैं बताया था सेकेंड पॉइंट, देखिए सेकेंड पॉइंट एक जो बॉक्स में लिखवाया था। ठीक है, तो बताइए क्या लिखवाया था, वही होगा 1 मोल ऑफ कोई भी एटम का। समझ गए? मोलर मास इन ग्राम, वही तो होता है मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर। तब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या होगा, मोलर मास इन ग्राम। समझ गए? मतलब उसका 1 मोल का मास बताइए ग्राम में, वही तो होता है 1 मोल, वही तो 1 मोल होगा। ठीक है, तो बता मोलर मास क्या होगा नाइट्रोजन एटम का। नाइट्रोजन एटम, समझ रहे हो ना? एटम्स मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस होना चाहिए। एटम मतलब ये नाइट्रोजन, अब मॉलिक्यूल्स लिखा रहेगा मतलब
नाइट्रोजन ये वाला फॉर्म में रहेगा, समझ गए। तो यहाँ नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है बता, पता है? अरे बता ना यार, 7 एटॉमिक नंबर है तो क्या होगा, 14 होगा मास, 14 यू होगा। कितना यू, 14 यू। इसको जब मोल में कन्वर्ट करोगे, मोलर मास बताओगे तो 14 ग्राम हो जाएगा। तो बता मोलर मास क्या होगा ग्राम में नाइट्रोजन का, 14 ग्राम हो गया। ये तो पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, निकल गया। कितना इजी है। चलिए बताइए 8 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। अब एक ट्राई कीजिए, ठीक है, ठीक है, हल्का सा बस ट्विस्ट किया, ठीक है, हो गया, बन गया, ठीक है। बता सेम ऐसा ही बनेगा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, कितना वजन होगा बता, मोलर मास इन ग्राम। तो एल्यूमिनियम का मास कितना होता है सभी लोगों को पता है, 27 यू। और जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो यू के जगह पर जी डाल देना है, सीधे जी डाल दीजिए, समझ गए। तो बता 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितना, 27 ग्राम, समझ गए। और पूछ कितना रहा है, 8 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का कितना होगा, 27 इंटू 8, समझ गए, कर लीजिए मल्टीप्लाई। कितना आ गया, 216। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, समझ गया, 0.2 मोल्स। बताइए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है बता, 1 मोल। अरे भाई ऑक्सीजन का मास पहले बता कितना होगा, ऑक्सीजन एटम नॉट O2, O सिंपल O, कितना होगा 16 यू। इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 16 ग्राम। क्लियर है, समझ गए। तब 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, 16 ग्राम। क्लियर है। तो बता 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 16 इंटू 0.2, खत्म, समझ गए। 16 इंटू 0.2, बता 16 टू जा 32। क्लियर, और एक पॉइंट यहाँ पे लगा देना है, क्या आएगा 3.2 ग्राम। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या डाउट होगा, कुछ भी नहीं। क्लियर। अब बता 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल का मास बता कितना होगा, मोलर मास बताना है, कितना होगा, कितना होगा। अरे भाई कितना बार सिखा दिया यार। 1 इंटू 2U प्लस 16U, कितना आ गया 18U। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, 18 ग्राम, वही हो गया मोलर मास। कितना ग्राम, 18 ग्राम। पूछ कितना रहा है, 2 मोल के बारे में, तो 18 इंटू 2 कितना आ गया 36 ग्राम। क्लियर। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन सॉल्व करूँगा साथ में। चलिए सही है, इसको आप सॉल्व कीजिए। दिख रहा है सही से सब, हाँ सही है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। आपको इसमें मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स का कब पढ़ाया, आज ही पढ़ाया हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। समझ गया, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास क्या चीज के इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल। समझ गया, मोलर मास के जगह पे सीधे लिख दीजिए मॉलिक्यूलर वेट, खत्म। समझ गया, ये बस फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई कर लिए। चलिए अब एक एक करके हम लोग बनाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बता, गिवन मास अपॉन मोलर मास। चल बता इधर, गिवन मास कितना है 48 ग्राम, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 48 ग्राम। समझ गया। और मोलर मास बता, मोलर मास, मोलर मास बता, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। तो मोलर मास क्या है, ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन का बता, ऑक्सीजन कितना यू, 16 यू। ऑक्सीजन एटम बोल रहा है, मतलब सिर्फ O। समझ गया। और इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिए तो क्या आ गया, मोलर मास। 16 यू को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, मतलब कितना ग्राम,
16 ग्राम। डिवाइड करो, क्या आ गया 3, हो गया 3 मोल, खत्म। किसका किसका सही था, हाथ उठाओ। सही है, अगर सही था तो अच्छी बात है। चल इसका बता, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास, दिया हुआ मास क्या है, दिया हुआ मास 48 ग्राम बाई, अब क्या बोला, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास पूछ रहा है, मतलब 1 मोल का मास पूछ रहा है, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अगर कहीं भी लिखा रहे ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में नेचर में मिलता है बता, O2 फॉर्म में। तो आपको हमेशा O2 मानना है, वो मानोगे गलत हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा बता, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम। सही या गलत, सही। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 16 3 जा 48, इतना कितना आ गया 3/2, डिवाइड करोगे 1.5 मोल। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या है 18 ग्राम। अब मोलर मास बता, इसके 1 मोल का मास बता, तो H2O का मास कितना होता है 18 ग्राम। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 ग्राम। अब देखिए 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस, तो बता नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास है 22, अब CO2 का मास निकाल, कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12। अरे भाई कार्बन का मास कितना होता है 12। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, तो 2 × 16, 12 + 32 कितना आ गया 44 ग्राम। क्लियर है, 44 U आया और U को ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कितना आ गया 44 ग्राम, ये कट गया 2, कितना आया 1/2, कितना आ गया 0.5 मोल। क्लियर है, अरे भाई अब क्या बताऊं, सही होगा, समझ गया। चलिए इसको भी बना लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास 51 ग्राम अपॉन मोलर मास। तो इसका बता NH3 का मास बता, कोई ऐसा है जिसको पता है, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है, बहुत बच्चा होगा, समझ गया। नाइट्रोजन का मास होता है 14 U, हाइड्रोजन का 1 U, तो 14 + 3 कितना हो गया 17 ग्राम, 17 U 17 ग्राम। ठीक है, मतलब 17 ग्राम। कितना बार में गया 3 बार में, कितना मोल आया 3 मोल आया, समझ गए। और क्वेश्चन करवा दूं, चलिए एक और कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3, अब मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, सही है, दिख रहा है, सही है। चलिए एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस विच आर प्रेजेंट इन 0.0056 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और थोड़ा अच्छा है, इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, 5-10 मिनट ट्राई कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा समय लेके कीजिए, अगर नहीं बना तो मैं बताता हूँ। 3 2 1 स्टार्ट। चलिए पढ़िए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस विच आर प्रेजेंट इन 0.0056 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। पहले कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना सीखो। कितने ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आता है, अरे भाई नहीं आता है तो इस लेक्चर में पहुंच कैसे गए पहली बात यही है। ठीक है, लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, समझ गया। तो कैल्शियम और ऑक्साइड, कैल्शियम का वैलेंसी बोल +2, ऑक्सीजन का बोल, ऑक्सीजन का क्या होगा -2, दोनों को क्रिस क्रॉस करवाओगे, क्या आएगा Ca2O2, 2 से 2 खत्म, क्या आएगा CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा CaO। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, वो बताइए। ठीक है, अब मैं आपसे जो पूछता हूं वो बताइए, मोलर मास बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का, बता मोलर मास बता कैल्शियम ऑक्साइड का। बहुत इजी है, क्या होगा बता, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा बता, मोलर मास कैल्शियम ऑक्साइड का। अरे भाई कैल्शियम का वजन बोलना, कुछ भी नहीं याद है, कितना होगा 40 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का बोल 16 ग्राम। ठीक है, खत्म, कितना आ गया 40 16 56, समझ गए। तो कितना होगा 14 ग्राम + 16 ग्राम, कितना आ गया 56 ग्राम। इसको U को सीधा ग्राम में लिख दीजिए। ठीक है, तो मोलर मास कैल्शियम ऑक्साइड का आ गया कितना 56 ग्राम। ठीक है,
मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, समझ गए ना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मतलब मोलर मास। क्लियर। चलिए अब देखिए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जो मैं आपसे पूछता हूं वो बताइए। मैं आपको एक पॉइंट बताया था, इसको पहले लिख देता हूं फिर समझिएगा। देखिए 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो 56 ग्राम है कैल्शियम ऑक्साइड का, इसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा बता। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल। मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में, कितना की पिछले लेक्चर में नहीं, इसी लेक्चर में बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर 23 भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको 3 भी बना सकता हूं, समझ गए। तो 6.023 इंटू 10⁻23, इसमें कैल्शियम का भी इतना ही आयंस होगा, समझ गए। Ca++ का भी उतना ही आयंस होगा, समझ गए। और ऑक्सीजन का भी उतना ही आयंस होगा। मैं आपको क्या बताया था, मोल का डेफिनेशन जहां लिखवाया था वहां कॉपी में, कि उसमें नंबर ऑफ आयंस भी हो सकता है, समझ गए। वो जो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, फॉर्मूला मास हो सकता है, मोल के डेफिनेशन में मैं आपको लिखवाया था। तो यहाँ पर क्या है, आयंस है, समझ गए। तो 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में इतना कैल्शियम का आयंस है, समझ गए। मोल का डेफिनेशन लिखिए, इसमें लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, समझ गए। इतना ही होगा किसका आयंस, ऑक्सीजन का भी आयंस, समझ गए। तो कैल्शियम का आयंस समझ गए, मतलब 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में इतना कैल्शियम आयंस है। क्लियर, सही बात है। पूछ कितना रहा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस विच आर प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो 56 ग्राम में इतना कैल्शियम आयंस है, समझ गए। तो 1 ग्राम में बताइए कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में कितना होगा बता, 56 से डिवाइड कर दीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस, बस यही निकालना है, समझ गए। नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस विच आर प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इतना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का इसमें पुट कर दीजिए। कितना ग्राम, 0.0056 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 56 इंटू 0.0056, समझ गया। इस पॉइंट को हम लोग हटा सकते हैं, तो कितना जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा। 56 से 56 कैंसिल, समझ गए। अब 4 जीरो से अगर आप इसको कट करोगे तो क्या आएगा, 10⁻19 हो गया, खत्म, समझ गए, खत्म। 6.023 इंटू 10⁻19, और यहाँ पर 2 भी हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, समझ गए। इतना कैल्शियम आयन। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसका बन गया था, अगर बन गया था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई होप अब आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर से। ठीक है, हर चीज समझ में आ गया होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए नोट डाउन। ठीक है, अब आपका ये लेक्चर पूरा खत्म हो गया। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, और आपका केमिस्ट्री भी खत्म हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री का अगला चैप्टर मैं पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, या यूट्यूब पे सर्च भी कर लीजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस चैप्टर को बार बार पढ़िए। हो सके तो इस चैप्टर का नहीं, इस लेक्चर का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि पूरा प्रोवाइड तुरंत हो जाएगा, कोशिश मैं करता हूँ, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।